गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने नरेशन को देख रहे थे। नरेशन के दो भाग होते हैं, डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन। आपने देखा प्रत्यक्ष कथन और अप्रत्यक्ष कथन। डायरेक्ट नरेशन वो नरेशन है जिसमें वक्ता के कहे गए बात को ज्यों का त्यों लिख देते हैं, और डायरेक्ट नरेशन में हम वक्ता की कही गई बात को डबल इन्वर्टेड कॉमास में रखते थे। ये चीजें हमने कल पढ़ लिया था। और आपने ये भी जाना कि डायरेक्ट नरेशन में के दो भाग होते हैं, एक रिपोर्टिंग वर्ब जो डबल इन्वर्टेड कॉमास के पहले का भाग होता है, उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। एज ही सेड टू मी, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा, I am going to temple. I am going to temple. हमने आपको ये बताया कि डायरेक्ट है। आप ये जान चुके हैं कि डायरेक्ट नरेशन के दो भाग होते हैं। पहला रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा भाग है रिपोर्टेड स्पीच। ये चीजें आप जान चुके हैं। हम ये भी जान चुके हैं कि ये आरबी का सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट। हम ये भी बात देख चुके हैं। अब आगे अगले वीडियो में जानेंगे कि किस तरह से किस नियम के बेस पर ये चेंजेस होते। हमने आपको लास्ट वीडियो में जो बताया, अब उसके आगे जानेंगे। रूल्स टू चेंज into indirect नरेशन। डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में बदलने के यूज टू चेंज डायरेक्ट नरेशन इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय कुछ हम नियमों का पालन करते हैं। आइए उन नियमों को ध्यान से एक एक करके लिखते हैं, और आप भी चाहे तो नोट्स लेकर उसको राइट कर सकते हैं। फर्स्ट रूल नंबर फर्स्ट, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमास आदि का प्रयोग इनडायरेक्ट नरेशन में नहीं करते या हटा देते हैं। रूल नंबर टू, डायरेक्ट नरेशन में के रिपोर्टिंग वर्ब में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं करते। रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तीसरा नियम, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय आरबी के डायरेक्ट से
डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय आरवी मीन्स रिपोर्टिंग वर्क। आरवी मीन्स रिपोर्टिंग वर्क, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं, इसीलिए इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे थे। रिपोर्टिंग वर्क को रिपोर्टिंग वर्क के सेड को टोल्ड, आस्क्ड, रिक्वेस्टेड, begged, advised, ordered आदि में बदल देते हैं। दैट्स ओके, इतना ठीक है, बदल देते हैं। आइए देखते हैं चौथा रूल। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय कॉमा तथा डबल इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कामास के स्थान पर हम आवश्यकता अनुसार कनेक्टर मीन्स संयोजक जो दोनों वाक्यों को जोड़ता है, संयोजक। इफ दैट whether to आदि का प्रयोग करते हैं। देखते हैं पांचवा नियम, रूल नंबर 5। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय आई तथा प्रॉपर नाउन, जैसे हमारा आपका नाम हो गया, किसी का भी नाम हो गया, किसी शहर का नाम हो गया, और आई को सदैव इनडायरेक्ट में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय आई तथा प्रॉपर नाउन को छोड़कर बाकी सभी को हम इनडायरेक्ट बनाते समय स्मॉल लेटर से को छोड़कर अन्य सभी को स्मॉल लेटर में लिखते हैं।
रूल नंबर 6, आइए देखते हैं रूल नंबर 6। टेंस, प्रोनाउन, टेंस, प्रोनाउन तथा समय की या अथवा स्थिति की निकटता बताने वाले शब्दों में भी परिवर्तन होते हैं। इन सभी परिवर्तन को हम आगे विस्तार से जानेंगे। आइए आगे देखते हैं। एक बार हम फिर से देख लेते हैं। रूल्स टू चेंज डायरेक्ट नरेशन इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन बनाने के नियम। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हम कुछ नियमों का पालन करते हैं। उसमें पहला है कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा आदि का प्रयोग हम इनडायरेक्ट नरेशन में नहीं करते। दूसरी बात, रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस में डायरेक्ट से हम इनडायरेक्ट बना दिए हैं, फिर भी रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होना है। तीसरी बात, डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय आरवी के शेड को, रिपोर्टिंग वर्ब के शेड को, पहले भाग के शेड को टोल्ड, आस्क्ड, रिक्वेस्टेड, बेग्ड, एडवाइज्ड, ऑर्डर्ड आदि में बदल देते हैं। चौथा नियम, डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर हम आवश्यकता अनुसार कनेक्टर, दैट, इफ, वेदर, टू आदि का प्रयोग करते हैं। पांचवी बात, ये सभी नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। पांचवी बात, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय आई तथा प्रॉपर नाउन को छोड़कर अन्य सभी को, इनडायरेक्ट बनाते समय अन्य सभी को स्मॉल लेटर से लिखते हैं। प्रॉपर नाउन तो आप पहले से भी जानते होंगे कि हमेशा कैपिटल लेटर से होता है। छठी बात, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय टेंस, प्रोनाउन, समय की तथा स्थिति की निकटता, समय अथवा स्थिति की निकटता बताने वाले शब्दों में भी परिवर्तन होते हैं। आइए अब हम इनको विस्तार से जानेंगे। आप चाहें तो इस पूरे रूल्स को आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं और उसको बार बार रिवाइज करके पढ़कर आप इसको कंठस्थ कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं। आइए हम जानते हैं चेंज इन प्रोनाउन। चेंज इन प्रोनाउन, प्रोनाउन में परिवर्तन। देखिए ये सभी हमारे पर्सन है। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन है। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आई भी, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन यू और दाउ भी होता है, लेकिन यहाँ पे कोई यूज नहीं है। थर्ड पर्सन ही, सी, इट, दे, ये सभी थर्ड पर्सन के प्रोनाउन है। ध्यान रखने वाली बात है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय इनमें कुछ परिवर्तन होता है, उसका भी एक नियम है। हम उस नियम को एक माध्यम से जानते हैं। आप लोग पढ़े होंगे
सन 1 2 3। ये आप जानते हैं पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, ये जितने भी हैं सब प्रोनाउन है, ध्यान रखिएगा। ये सब जितने हैं तो वो सब प्रोनाउन है। तो लर्न कर ले अच्छे से, इसको लर्न कर ले। और अब हम इस नियम का, चेंज इन प्रोनाउन किस प्रकार से परिवर्तन होता है ये हम जानेंगे। आपको कल बताया गया था कैसे आई हमारा ही हो जा रहा था, ये सभी हम कैसे हो रहा था। इस नियम के आधार पर ये सभी होते हैं। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन कौन कौन है? हमारा आई और वी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। ये सभी आरवी के सब्जेक्ट, आरवी का सब्जेक्ट आप जानते हैं। आइए देखते हैं चेंज इन प्रोनाउन। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय प्रोनाउन में परिवर्तन को हम जानते हैं किस नियम पे काम करता है। सन बटे 123, ये है आरएस का सब्जेक्ट। ये आरएस का, आरएस में रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और नोचिंग। सब्जेक्ट ये है, सब्जेक्ट ये है, उसे ऑब्जेक्ट और इधर नोचिंग। एन से मतलब नोचिंग। ध्यान रखेंगे। यदि रूल नंबर फर्स्ट, रूल नंबर फर्स्ट, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय आरएस के फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस आई, मी, माई, माइन, माइन, वी, अस, आवर इत्यादि को आरवी रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार उसी के अनुसार उसी के नंबर, पर्सन तथा जेंडर में बदल देते हैं। पहला नियम है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय आरएस के फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आई, मी, माई, माइन, वी, अस, आवर, आवर्स आदि के को आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार उसी के नंबर, पर्सन, जेंडर में आरएस का जो भी, आरवी का जो भी सब्जेक्ट रहेगा, ये आरएस का प्रोनाउन आरवी के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसी के नंबर, पर्सन, जेंडर में बदल जाएगा। इसके लिए हम आपको उदाहरण देते हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट देखते हैं हम,
he said, comma, double inverted comma, I go to market. I go to market. अब आप जानते हैं कि डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं। ये डायरेक्ट स्पीच है। डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं। पहला है आरवी रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा है आरएस रिपोर्टेड स्पीच। तो हमने आपसे कहा कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय आरएस के फर्स्ट पर्सन आई, मी, माई, वी, अस, आवर। यहां देखिए ये हमारा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आई है। फर्स्ट पर्सन को आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार उसी के नंबर पर्सन जेंडर में, आरवी का सब्जेक्ट कौन है? ये। तो इस चीज को हम आरवी के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसी में हम चेंज कर देंगे। मतलब जो आई है हमारा वो ही में चेंज हो जाएगा। आपने फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन में कौन दिखा? ये हमारा ही क्या है? थर्ड पर्सन। और थर्ड पर्सन में कौन कौन से आते थे? ही, शी, इट, दे। तो हम अब चूंकि ये हमारा आरवी का जो सब्जेक्ट है वो ही है, इसलिए आई हमारा ही में चेंज हो जाएगा। कब? इनडायरेक्ट बनाते समय। इनडायरेक्ट बनाते समय तो क्या हो जाएगा? आपने ये भी पढ़ा है कि हमारा आरवी के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ही, शे, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटाने पर हम दैट का प्रयोग करते हैं। नियम आपको पहले ही बता दिया गया है, 10 मिनट पहले ही हम आपको बताए। तो ही सेड दैट। अब ये आई हमारा ही के अकॉर्डिंग ही में ही चेंज हो जाएगा। उसी का नंबर, पर्सन तथा जेंडर। ये हमारा ही था, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन। जेंडर इसका पुल्लिंग था, तो ये पुल्लिंग है। उसी में हमने इसको चेंज कर दिया और ये ही हो गया। और ये को वेंट हो जाएगा टू मार्केट। अब यहाँ वेंट ये टेंस में परिवर्तन हुआ है, ये हम आपको आगे टेंस में परिवर्तन बताएंगे। अभी हम केवल प्रोनाउन में परिवर्तन देख रहे हैं। आप आइए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। एज दे सेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, वी वांट टू गो टू वाराणसी। वी वांट टू गो टू वाराणसी। अब देखिए ये हमारा आरवी और ये हमारा आरएस। नियम देख लीजिए, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय आरएस के फर्स्ट पर्सन के सब प्रोनाउन को आई, मी, वी, अस, आवर को आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार उसी के नंबर, पर्सन तथा जेंडर में बदल देते हैं। अब ये जो हमारा वी है वो हमारा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। अभी हमने सारणी में आपको चार्ट में वही बताया था, तो इससे जानते रहिए। तो वी और आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। ये जाएगा यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग उसी में ही वी इसी में ही चेंज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? दे। और आपको बताया कि आरवी के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए सेड है तो सेड ही रहेगा। मतलब पास्ट टेंस है तो वो पास्ट टेंस में ही रहेगा। दे सेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा रिमूव कर नियम हमने आपको लिखाया था, वो अगर मालूम होगा तो आपको मालूम हो जाएगा। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दैट, इफ, वेदर आदि का प्रयोग आवश्यकता अनुसार करते थे। तो दे सेड दैट। अब वी को हम दे के अकॉर्डिंग उसी में चेंज कर देंगे, मतलब दे में ही चेंज कर देंगे। दे सेड दैट दे वांटेड टू गो टू, कहां पर जा रहे थे? वाराणसी।
ओके, इस तरह से आपने देखा किस प्रकार से फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन कैसे आरवी के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसी में चेंज हो जा रहे थे। एग्जाम्पल लेते हैं, आइए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे पहले नियम का यू सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वी आर प्लेइंग क्रिकेट, CRICKET, वी आर प्लेइंग क्रिकेट। तो इनडायरेक्ट इसका क्या बन जाएगा? तो क्या हो जाएगा? यू, इसमें तो कोई परिवर्तन होना नहीं है और ये सेड है तो सेड में ही रहेगा। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करके दैट का प्रयोग करना है। अब क्योंकि वी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है इसलिए हम उसको आरवी के सब्जेक्ट यू के पास ले जाएंगे और उसी के अकॉर्डिंग हम वी को यू में चेंज कर देंगे। तो यू सेड दैट यू वर प्लेइंग क्रिकेट। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि किस प्रकार से यदि आरएस का सब्जेक्ट, ये पूरा आरएस है डबल इन्वर्टेड कॉमा के बीच में, यदि आरएस का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन अर्थात आई और वी रहेगा तो वह आरवी के सब्जेक्ट यू के अकॉर्डिंग ही उसी में जो यहाँ पे रहेगा उसी में आई और वी यहाँ पे जो रहेगा उसी के अनुसार बदल जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई है। तो हम आपको ले चलते हैं रूल नंबर 2। आइए देखते हैं रूल नंबर 2। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय आरएस के सेकेंड पर्सन के प्रोनाउंस सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन कौन होता है? यू, योर, योर्स, etc को आरवी जानते हैं को आरवी सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन यू, योर, योर्स, etc को आरवी के ऑब्जेक्ट के नंबर, पर्सन तथा जेंडर के अनुसार उसके सब्जेक्टिव फॉर्म में लिखते हैं। सब्जेक्टिव फॉर्म में आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला, he said to me, comma, double inverted comma, you are a player,
यू आर ए प्लेयर कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा। आगे देखते हैं। तो आप ये जान चुके हैं कि डायरेक्ट नरेशन के दो भाग होते हैं, एक आरबी और दूसरा आरएस। तो आरएस आरबी का सब्जेक्ट है और आरएस का सब्जेक्ट है। रूल नंबर 2 आपने देखा, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय आरएस के सेकंड पर्सन के प्रोनाउन, अभी आपको सारणी में बताया गया था सेकंड पर्सन का प्रोनाउन कौन है, यू। तो सेकंड पर्सन के प्रोनाउन यू, योर, योर्स, दाई, दाऊ, दाइन को आरबी के ऑब्जेक्ट के अनुसार, ये हमारा आरबी का ऑब्जेक्ट है, पहले वीडियो में हमने आपको ये चीजें बता दी थी। तो आरबी के ऑब्जेक्ट के नंबर, पर्सन, जेंडर के अनुसार उसके सब्जेक्टिव रूप में क्या करते हैं, बदल देते हैं। क्या करते हैं, बदल देते हैं। तो मी का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, मी का सब्जेक्टिव फॉर्म महोदय आई होता है। हाँ, ये सब आप जानते हैं। हमने अभी सारणी बनाया था, सारणी के 4 पार्ट थे, एक तो सब्जेक्टिव, एक तो ऑब्जेक्टिव, एक तो पसेसिव। तो आपने देखा ऑब्जेक्टिव में ये आया, अब इसका सब्जेक्टिव आई होता है। तो हम यू बंधु को मी के सब्जेक्टिव में बदलते हुए हम आगे बढ़ेंगे। आइए देख लेते हैं। ही टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करके क्या लगाते हैं आपको तो मालूम पड़ गया होगा, दैट का। सिंपल सेंटेंस में दैट का ही प्रयोग होता है। अब यू को हम आरएस के सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन को आरवी के ऑब्जेक्ट के सब्जेक्टिव के नंबर, पर्सन, जेंडर में बदल देते हैं। तो मी का सब्जेक्टिव क्या होता है, आई वाज ए प्लेयर। तो ही टोल्ड मी दैट आई वाज ए प्लेयर। अब यहाँ पे आप गुड प्लेयर, बैड प्लेयर कुछ भी लगा सकते हैं। ये तो पहला एग्जाम्पल है। आइए हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। सी सेड टू यू, कॉमा यू आर ए फूल, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। आइए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। अब आप देखते हैं कि आरएस का सब्जेक्ट जो है वो सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है और यहाँ पर आरवी का जो ऑब्जेक्ट है वो भी सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है। तो ये जब यहाँ से यहाँ जाएगा तो ये इसी में ही बदल जाएगा। इसका मतलब क्या, that he told you that you was a fool. You was a fool. और तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। शालिनी said to her mother, comma डबल इन्वर्टेड कॉमा में, you are very sweet, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा। देखिए ये हमारा आरबी है और ये आरएस है। तो अब आरबी का ऑब्जेक्ट हर मदर और यहाँ पे आरएस का सब्जेक्ट जो है वो सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है। तो अब परिवर्तन क्या करना है, देखिए शालिनी टोल्ड हर मदर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रिमूव करके जानते हैं क्या लगाना है, दैट। अब हर मदर, अब हर का सब्जेक्टिव क्या होता है, सी,
आप पढ़े हैं, सारणी में आपको बताया गया है। हर का सब्जेक्टिव शी, तो शी वाज वेरी स्वीट। ओके, शी वाज वेरी स्वीट। आइए अब देखते हैं रूल नंबर 3, चेंज इन प्रोनाउन में रूल नंबर 3। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय आरएस मीन्स तो जान गए होंगे, रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए प्रोनाउंस कौन से प्रोनाउन? थर्ड पर्सन के प्रोनाउन। थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन कौन कौन से हैं? ही, हिज, हिम, शी, हर, हर्स, इट, इट्स, और कौन कौन से हैं? दे, देम, डियर, इटीसी, डियर्स भी होता है, इटीसी में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। अर्थात यदि आरएस में ही, सी, इट, दे इत्यादि आया है तो इनडायरेक्ट बनाते समय उसका आरवी के प्रोनाउन से कोई लेना देना नहीं होता। तो आइए देखते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से जान लेते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं, पहला एग्जाम्पल देखते हैं। ही शेड टू मी, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, he can read English, he can read English। ध्यान रहे, तो ये हमारा आरएस में आया हुआ थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है। इनडायरेक्ट बनाते समय इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होना है। इनडायरेक्ट देख लेते हैं। ही टोल्ड मी, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा रिमूव करके दैट का प्रयोग, दैट। अब ये स्मॉल से हो जाएगा। अगर ये आई होता तो हम यहाँ पर इसको कैपिटल से लिख सकते थे, लेकिन ये चूंकि ही है इसलिए इसको हम स्मॉल से कर सकते हैं। आई और प्रॉपर नाउन को छोड़कर कोई भी यहाँ पर कैपिटल लेटर से नहीं लिखा जा सकता। ये आपको मालूम पड़ गया, पहले से बताया गया है, पीछे बताया गया। तो ही कुड रीड इंग्लिश, ही कुड रीड इंग्लिश। ऐसे दूसरा देख लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। यू शेड टू मी, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, दे आर प्लेइंग, दे आर प्लेइंग लूडो। आजकल बहुत सब खेल रहे हैं लूडो। तो यू शेड टू मी, दे आर प्लेइंग लूडो। तो आप देखिए ये थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, आपको साइड में बताया गया है। ही, सी, इट थर्ड पर्सन के प्रोनाउन होते हैं। तो इनका आरवी के सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं होता है, इसमें कोई परिवर्तन इनडायरेक्ट बनाते समय
नहीं होता। ये नियम में आपको पहले से बताया गया है। तो ये देख सकते हैं, टोल्ड मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रिमूव करके दैट का प्रयोग होगा। दैट, ये चूंकि थर्ड पर्सन है इसलिए कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसको ऐसे लिख देंगे, दे वर प्लेइंग लूडो। इसकी बात समझ में आ गई। चाहे तो हम आपको एक और एग्जाम्पल दे सकते हैं। यू सेड टू मी, जैसे सी सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा सी इज ए गुड गर्ल। सी इज ए गुड गर्ल, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ये देना बंद मत भूलिएगा मत। अब सेड टू को टोल्ड में बदलते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। सी टोल्ड मी, सी टोल्ड मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रिमूव करके दैट का प्रयोग करेंगे। दैट सी वाज ए गुड गर्ल। ओके, तो आज हम लोगों ने देखा प्रोनाउन में होने वाले परिवर्तन। पहला नियम, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय आरएस में आए हुए फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार बदल देते हैं, उसी के नंबर पर्सन जेंडर में बदल देते हैं। दूसरा नियम, यदि आरएस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय आरएस में आए हुए सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन यानी कि यू को आरएस में आए हुए यू को हम यहां पे अगर यू आता था तो हम आरवी के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसी के नंबर पर्सन जेंडर के सब्जेक्टिव में बदल देते थे। तीसरा नियम हम देख ही रहे हैं, यदि आरएस में आया हुआ सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का प्रोनाउन ही सी इट में कोई भी रहेगा तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। डियर स्टूडेंट, इन नियमों को अगर आप ध्यान से एक बार राइट कर लेंगे, लिख लेंगे और उसको मन से याद कर लेंगे तो आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाना बिल्कुल ही आ जाएगा। और ये बिल्कुल ही सरल है। इसमें केवल और केवल आपको सेंटेंस और टेंस निर्माण का ज्ञान होना चाहिए। धन्यवाद। आज के वीडियो में हम यहाँ तक पहुंचे हैं। आगे हम टेंस में परिवर्तन जो कि आप देख रहे हैं, आर वर में चेंज हो गया, इज वाज में चेंज हो गया, कैन कुड में बदल गया, इन सभी के बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे। और ध्यान रखें कि वीडियो को लाइक और कमेंट और शेयर करना ना भूलें।